अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज मैं आपके साथ गोभी आलू की रेसिपी शेयर करूँगी। आलू गोभी की जो भुजिया बनती है उसकी, और मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि उसमें क्या क्या जाएगा। गोभी आलू है मेरे पास। आलू देखें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटने, इस तरह ज़रा मोटे साइज़ के मैंने बड़े साइज़ के काट के डालती हूँ जब मैं बनाती हूँ तो। और गोभी के फूल भी ऐसे साबुत साबुत रखती हूँ। जो उसके डंठल होते हैं वो हम ऐसे बारीक बारीक कटिंग कर लेते हैं, लेकिन जो गोभी का फूल होता है ना, फूल गोभी का, उसको ज़रा मैं बड़ा बड़ा ऐसे रखती हूँ साबुत साबुत। इसका अच्छा जायका आता है, ज़रा सूंधा सूंधा सा ना गोभी में। गोभी आलू है, इसे अच्छी तरह धो के मैंने खूब कटिंग कर लिया एक साथ एक ही बाउल में। ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, लहसुन अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा। कहते हैं कि गोभी थोड़ी बादी होती है, गैस बनाती है, तो इसलिए हम लहसुन अदरक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। लहसुन अदरक है, ज़ीरा है, कड़ी पत्ता है, पीसा धनिया, पीसी लाल मिर्च और पीसी हल्दी पाउडर। अच्छा, राई, देखिए राई भर के मेरे पास 1 टेबल स्पून है। नमक टू टेस्ट है। राई मैं इसमें ज़्यादा डालूँ, तकरीबन आधा किलो मेरे पास ये सब्ज़ी है, तो आधा किलो सब्ज़ी में मैं राई जो डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। ठीक है। पीसा धनिया है, पीसी हल्दी है, पीसी लाल मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा, कड़ी पत्ता, टमाटर थोड़े मोटे मोटे कटे हुए, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें। ठीक है। अब इन सब चीज़ों को हम बनाना स्टार्ट करेंगे रेसिपी का। और मैं एक गोभी आलू की भुजिया जो पकाऊंगी ये मैं बनाऊंगी सरसों के ऑयल में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखें सरसों का ऑयल है, अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। टमाटर आजकल अभी तो थोड़ा गर्मी आई है, शुरू हुई है हमारे यहाँ, तो टमाटर थोड़े अच्छे आ रहे हैं, रेड रेड और जूसी, ये ज़रा जल्दी गल जाते हैं। लहसुन अदरक और टमाटर डाल के खूब अच्छी तरह पहले हम भूनेंगे। ठीक है। उसके बाद में तमाम मसाले जो हैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, अब लहसुन अदरक देखें। अच्छा, अब लहसुन अदरक डाल के मैंने ऑयल में जो है टमाटर डाले थे ना, उनको बस हल्का सा मुझे जो है लहसुन अदरक को फ्राई करना था, टमाटर नहीं गलाने थे। ठीक है। इस टाइम पे हम इसमें तमाम मसाले, पिसी लाल मिर्च हो गई, ये सब जितनी भी यहाँ पर मसाले हैं, ये तमाम मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें बस अभी नहीं डालेंगे हम इसमें। तमाम मसाले से मैंने ऐड कर दिए हैं। पिसी मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, नमक, राई, सब डाल के मैं इसे अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए भूनूंगी। मैं साथ साथ आपको मसाले बार बार इसलिए दोहराती रहती हूँ ताकि कहीं पे मैं भूल चूक हो जाए मेरी, तो आप लोग को दोबारा से याद आ जाए। अब हम इसे दम पे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मसाला देखें खूब अच्छे से भून गया हमारा। 5 से 6 मिनट मैंने खूब इसे अच्छे से भून लिया। तमाम ऑयल जो है इसका ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पे हम इसमें सब्ज़ी तमाम ऐड कर देंगे, गोभी और आलू एक साथ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी आप जैसे सब्ज़ी पकाया करें कोई सी भी, हम मसाला भून के अगर बनाएंगे ना और सब्ज़ी को दम पे रख के गलाएंगे तो सब्ज़ी की अपनी अफादियत भी कायम रहेगी और टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। क्योंकि मसाला हम पहले भून चुके तो सब्ज़ी तो जल्दी से गल जाती है 5 से 10 मिनट में। जब सब्ज़ी गलेगी जल्दी तो इसमें जो है ना हमारे भुनाई वगैरह इतनी करनी नहीं पड़ती हमें। देखिए कितनी प्यारी सी माशाल्लाह से ये कलर आ रहा है गोभी आलू का। मेरे बच्चों को और हमें तो बहुत पसंद है ये सब्ज़ी। इसको सादा खाएं, चपाती पराठे से खाएं, बड़े मज़े की लगती है। बस मैं मसाला भून के इसीलिए बनाती हूँ ताकि सब्जियों को मैं ज़्यादा देर कुक ना करूँ, सारी उसकी एनर्जी नहीं तो वेस्ट हो जाती है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करके इस पर हरी मिर्चें रख देंगे और दम पे हम इसे इस तरह छोड़ देंगे। तकरीबन कोई पानी देके मैंने यूज़ नहीं किया है। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ूंगी। 10 मिनट में अच्छे से आलू भी गल जाएंगे और गोभी भी गल जाएगी। से गोभी आलू की भुजिया मेरी बनके तैयार हो गई है, मज़ेदार गरम गरम। और आप एक चीज़ देखेंगे, मैंने गोभी आलू को मतलब डाल के सिर्फ दम पे ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, पर इतना पकाया खूब अच्छे से गल गए आलू। और देखिए इसके जो फूल हैं गोभी के, ये ऐसे साबुत साबुत है। जब हम इसे मसाले के मतलब भुना हुआ है और उसके साथ हम चावल के साथ खाते हैं ना, तो एक अलग सा फ्लेवर आता है माशाल्लाह। और आज वीडियो बनाने में मेरे मोबाइल ने मुझे बहुत तंग किया है। जब आप वीडियो देखें अगर कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो उसके लिए मैं आप सब से माजरत ख्वाह हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपकी बहन आपसे इजाज़त चाहती है। आप सब के लिए नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं।
आपकी नेक दुआओं की मैं उम्मीदवार हूँ और आपसे मैं ज़्यादा चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।